जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। मैं अपना नाम हिडन रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और ये क्योंकि हमेशा गुरु जी के सत्संग से मैंने यही सुना है कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। तो मैं आज अपना सत्संग शुरू से बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से गुरु जी से जुड़ी हूँ। पर अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं बड़े मंदिर 2014 में अपनी फैमिली के साथ गई थी। मेरे मम्मी और मेरे पापा गुरु जी से 2014 में ही जुड़ चुके थे, पर मैं और मेरी बहन हमने किसी और गुरु मंत्र कुछ और गुरु मंत्र लिया हुआ था। तो हमने यही सोचा, और मेरी बहन और मैं हम लोग छोटे थे तो हमने ये सोचा कि एक ही गुरु होना चाहिए। अगर आपने एक गुरु का नाम ले लिया है तो उसी राह पे चलना चाहिए। पर जैसे जैसे हम गुरु जी बड़े हम सत्संग जी हम बड़े हुए तो मैं काफ़ी एक स्पिरिचुअल पाथ पे आ चुकी हूँ, और पर मैं कनेक्ट फ़ील नहीं कर पा रही थी गुरु जी से। आज मैं 10 साल बाद शेयर कर रही हूँ अपना सत्संग, क्योंकि मैं अपने मन से अब जुड़ी हूँ सत्संग जी। मुझे बताते हुए ये चीज़ थोड़ी अफ़सोस हो रहा है, क्योंकि काश मैं पहले ही जुड़ जाती तो शायद मेरी लाइफ में जो उथल पुथल अब चल रही है वो पहले अगर मैं जुड़ जाती तो ना होती। खैर, सत्संग जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपने आप से तब जोड़ा जब मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा शायद ज़रूरत थी। वैसे तो ये ज़िंदगी की उथल-पुथल पिछले 4-5 साल से ही चल रही है, पर इस बार थोड़ी ज़्यादा कठिनाई थी, लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो शायद इसलिए गुरुजी ने मुझे जोड़ा, और वो कैसे जोड़ा मुझे नहीं पता सत्संग जी। मैं इसी साल 2024 में जनवरी से मैं फ़ील कर पा रही हूँ गुरुजी को अपने साथ में। और जैसे कि जब मैं सत्संग सुनती थी ना सत्संग जी, तो मुझे जब लोग बोलते हैं कि सत्संग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ या गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, मैं आज ये सत्संग रिकॉर्ड करते टाइम वो चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ कि मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस मुझे गुरुजी बुलवा रहे हैं और मैं वो बोल रही हूँ। जब आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करते हो ना सत्संग जी, तब भी पता चलता है कि आप गुरुजी से कितना प्यार करते हो, गुरुजी को कितना सम्मान देते हो, और गुरुजी आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको वो चाहते हैं कि आप अपने जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं गुरुजी से रिलेटेड वो और सत्संग को बताई जाए। इसीलिए मैं आज शुक्राना करने के लिए मेरे पास सबसे बड़ी एक ही चीज़ है कि मैं ज़िंदा हूँ। यही मेरा शुक्राना है कि मैं गुरुजी की वजह से ज़िंदा हूँ। कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज़ मुझे नहीं है सत्संग जी, पर मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं अगले सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे जो फादर हैं वो हर वेडनेसडे एक सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है हर वेडनेसडे। तो वो मुझे पिछले 3 से 4 वेडनेसडे से बोल रहे हैं कि तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल मेरे साथ, सत्संग में चलते हैं, गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ा है तो चलते हैं। पर मैं मना करे जा रही थी उनको बार बार कि नहीं नहीं अभी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी, मैं चलूँगी आपके साथ। मतलब मैं उसको टरका रही थी एक तरीके से। मैं चाह रही थी कि मैं अगर जाऊँ तो मेरी मम्मी भी साथ में जाएं, पर सत्संग जी मेरी मम्मी के पास टाइम नहीं होता इसलिए वो नहीं जा पाती।
सत्संग जी, वहाँ से जहाँ सत्संग होते हैं, जहाँ हर हफ्ते मेरे फ़ादर सत्संग में जाते हैं, 2 वीक पहले मेरे फ़ादर वहाँ से एक कैलेंडर लेकर आए। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ से लेकर आए हैं, और उन्होंने आते ही मेरे हाथ में वो कैलेंडर पकड़ा दिया कि ये ले बेटा। तो जब मैंने वो कैलेंडर खोला तो मैंने देखा कि उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्योंकि मैं सत्संग में नहीं जाती हूँ, तो गुरुजी खुद मेरे पास आ गए कि अब तो तुझे ठीक है, तू नहीं आ रही तो मैं तेरे घर आया हूँ। सत्संग जी, उस दिन के बाद से मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे खुद ब्लेस करने आए हैं। मैंने वो अपने पूजा वाली जगह पे वो कैलेंडर लगाया। मैं रोज़ उस पे जोत जलाती हूँ। सॉरी सत्संग जी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं गुरुजी से इतना मैं जुड़ जाऊँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज़, क्योंकि मैं हमेशा से विश्वास भगवान पे ही करती आई हूँ, इसलिए शायद अजीब लग रहा था मुझे थोड़ा सा। गुरुजी का मुझे मैसेज आता था कि कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी कर ले। मुझे ना कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। सत्संग जी, मैं जब गुरुद्वारे जाती थी तो मैं कड़ा प्रसाद खाती थी बचपन में भी, और कभी भी। तो मुझे कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। तो मुझे एक पोस्ट आई कि कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी कर ले। मैंने मैंने वो मैं रात को 2:30 बजे वो सत्संग मैंने वो पोस्ट देखी थी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कढ़ा प्रसाद कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण फैमिली से हैं। कढ़ा प्रसाद नहीं आता, नॉर्मल हलवा बनाना तो आता है, पर जैसे बनता है वहाँ पे गुरुद्वारे में वैसा नहीं आता था। तो मैंने 2:30 बजे रात को वो सीखा कि कैसे बनता है। नेक्स्ट डे, और एक हफ़्ता पहले ही मैंने, पिछले ही फ्राइडे को मैंने वो कड़ा प्रसाद बनाया, और उसमें मुझे गणेश जी के दर्शन मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली ही बार में गुरुजी ने गणेश जी के रूप में मुझे दर्शन दिए। मेरी फैमिली में सबको, किसी को उसमें त्रिशूल दिख रहा था, किसी को ओम दिख रहा था, मुझे गणेश जी का रूप दिखा उसमें। मैं नहीं बता सकती सत्संग जी कि मुझे किस तरीके से मुझे गुरुजी ने अपने आप से जोड़ लिया है। मैं दिन रात अब सिर्फ़ और सिर्फ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ये बोलती रहती हूँ, और कुछ याद ही नहीं आता। और मुझे नहीं पता कि मेरे कितने कष्ट वो काट चुके हैं अभी तक में, पिछले 1 महीने 2 महीने में, और कितने अभी कटने बाकी हैं। पर मेरे को ये बात पता है कि उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है। अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कुछ भी हो। और जैसे ही मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मैं जैसे ही गुरुजी से जुड़ी थी, मैंने उनसे 2 चीज़ें मांगी हुई हैं, अरदास के रूप में मैंने मांगी हुई हैं। तो मैं अपना अगला सत्संग मैं तब शेयर करूँगी जब मेरी अरदास वो पूरी हो जाएगी। पर मैं सबसे यही कहूँगी कि, और अब मैं भी यही चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप गुरुजी से मांगो नहीं, उनसे उनको बस मानो, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है और क्या चीज़ नहीं अच्छी है आपके लिए। तो मैंने वो अनजाने में, क्योंकि मैं तभी जुड़ी थी मन से गुरुजी से, तो मैंने अनजाने में उनसे मांग लिया। और मुझे नहीं पता कि मुझे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पूरी तरह गुरुजी पे सरेंडर कर लिया अपने आप को। और जब आप किसी सुपर पावर को अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तो आपकी जो टेंशन होती है उन चीज़ों के लिए, वो सारी दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो खुद गुरुजी संभालते हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ सत्संग जी, और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने,
दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।